अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनस फूड एंड फैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं की वजह से। और फ्रेंड्स, आज की व्लॉग मैं करने वाली हूँ। कल रमज़ान है फ्रेंड्स, सो आप सबको पहले रमज़ान मुबारक। और मैं आज की व्लॉग बनाने वाली हूँ सेहरी से लेकर रमज़ान डे हमारी कैसे जाएगी, सेहरी में हम क्या क्या करने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद रमज़ान के दिन भी सुबह से उठकर मैं क्या करने वाली हूँ, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। साथ रहिए और व्लॉग को एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बच्चे रमज़ान के लिए रमज़ान मुबारक वाली पोस्टर बना रहे हैं इधर, ताकि इसे घर पे डेकोरेट कर पाए। रात को बच्चे सो नहीं रहे थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ रमज़ान का सारा सामान आ चुका है, मुझे इसे फ्रिज पे रखनी है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करनी है सारा सामान को। मैं सोची चलो बच्चे बिज़ी है, मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। मैं फ्रिज से सारे वेजिटेबल्स जो भी थे, टमाटो, चिलीज़ और क्यूकम्बर, जो भी वेजिस थे मैं एक एक करके उसे रखने लगी। टमाटो, चिली सबको मैं ऑर्गेनाइज तरीके से हमेशा रखती हूँ फ्रिज में, ताकि मुझे ढूंढने में टाइम ना लगे। मैं सबको अपनी अपनी बॉक्सेस में, कंटेनर में ऑर्गेनाइज करके पैक करने लगी, सारा सामान एक एक करके। फ्रेंड्स, मैं चिलीज़ को अलग कंटेनर में रखती हूँ और उसमें ही मैं नींबू डाल देती हूँ, लेमन्स को उसी में चिलीज़ के साथ ही रख देती हूँ, ताकि निकालने में मुझे नींबू और मिर्ची आसानी हो। और फिर कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते, उसे भी मैं अलग कंटेनर में रखती हूँ। और हमेशा मैं इसको एक पेपर से कवर कर देती हूँ ताकि ये फ्रेश रहे। और फिर उसके बाद मैं एग्स को अरेंज करने लगी। एग्स के कार्टून ही ले चली आई थी, ताकि पूरा रमज़ान में इजी हो, कुछ भी बना सकूँ उससे रेसिपीज़ अलग अलग। एग की भी बहुत रेसिपीज़ बनती है फ्रेंड्स रमज़ान में। सारा सामान रमज़ान में इकट्ठे लेकर आ गई थी, ताकि बीच बीच में हमें डेली मार्केट नहीं जाना पड़े। वैसे सभी लोग सामान एक साथ लेकर आ जाते हैं, ताकि रमज़ान में रोज़ा रख के इंसान डेली मार्केट नहीं जाना पड़े। वैसे 2-3 दिन में सामान सबकी ख़त्म हो ही जाती है, फैमिली अगर बड़ी हो तो। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है हमारी तरह, तो फिर काफ़ी दिन चलता है सामान। फिर मैं कंटेनर्स को अरेंज करके अच्छे से रख दी फ्रिज में। फ्रूट्स वगैरह सब कुछ अरेंज हो गए थे। सेहरी के लिए अब मैंने बच्चों को उठा दिया था फ्रेंड्स। बच्चे तो सुबह रात सेहरी के लिए उठना नहीं चाह रहे थे, बहुत मुश्किल से, मैं पहला रमज़ान था इसलिए उठा दी उनको। फ्रेंड्स, अब हम सब उठ चुके हैं सेहरी के लिए, बच्चे भी उठ गए। अब हम सेहरी करने जा रहे हैं। चम्मच लाए वो खाने के लिए। फ्रेंड्स, बच्चों ने ये पोस्टर बनाया था, कंप्लीट हो गया था, मैंने डोर के ऊपर इसे डेकोरेट कर दिया। गाइज, हमारा सेहरी हो चुका है। अब हम जा रहे ब्रश करने। ब्रश करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे। The next morning. आप सबको रमज़ान मुबारक फ्रेंड्स। रात को सेहरी करके, नमाज़ पढ़ के मैं कुछ देर के लिए सो गई थी। अभी सोकर उठी हूँ। और आप सबको पता होगा रमज़ान में बहुत सारे काम होते हैं हमें, उसके साथ साथ हमें इबादत भी करनी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्रेश होकर सारा मैं काम करूँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी। मैं यहाँ थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी। वैसे तो 2 दिन पहले मैंने घर की सफाई कर दी थी, लेकिन फिर भी आज फर्स्ट रमज़ान है, मैं सोची चलो और हल्की फुल्की सफाई कर देती हूँ। वैसे डस्टिंग तो मैं डेली कर देती हूँ,
और जब मुझे टाइम नहीं मिलता या तबीयत ख़राब होती है उस दिन मैं छोड़ देती हूँ। वैसे मैं डस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी, सारे फर्नीचर्स को वन बाय वन डस्टिंग करने लगी थी। बच्चे सो रहे थे, मैं सोची अभी सोने देती हूँ, नींद पूरी करने देती हूँ। बच्चे नींद पूरी करके उठते हैं तो वो बहुत फ्रेश फील करते हैं, सो स्टडीज़ भी अच्छे से कर लेते। और वैसे भी उनकी पेपर चल रही थी, मैं सोची सोकर उठेंगे माइंड फ्रेश हो जाएगा, सो पढ़ाई ध्यान से अच्छा से करेंगे। फिर मैं क्लीनिंग को अपना कंप्लीट करने लगी वन बाय वन। सेरी के बाद रात को मैं वैसे सो गई थी, घर पूरा बिखरा था, सो फिर ये करना भी ज़रूरी था मुझे। रमज़ान के दिन तो काम बहुत सारे होते हैं ना फ्रेंड्स, आप लोग के भी होंगे, सबके घर पे काम होते हैं। वैसे लेडीज़ को तो कुकिंग वगैरह सब कुछ ही करने पड़ते। सो अब मैं कंप्लीट करके खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी। आज मैं पुलाव बना रही थी क्योंकि बच्चों ने तो रोज़ा नहीं रखा था, उन्होंने सेहरी कर लिया था, लेकिन मैं बोली उसे उन्हें रोज़ा नहीं रखने दूंगी क्योंकि अभी काफ़ी छोटे हैं और पेपर भी चल रहे। सो मैं खाना उनके लिए भी बनाई थी और डिनर के लिए भी रेडी कर चुकी थी। ये था चिकन आलू कोरमा और पुलाव बनाई थी मैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, तुम्हारा बोले था रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। देख लीजिए फ्रेंड्स, बच्चों के आउटफिट, बच्चे तैयार हो गए हैं और दोनों अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि इनकी पेपर चल रही है फाइनल। अब मैं किचन चली गई थी फ्रेंड्स, इफ़्तार की तैयारी के लिए मैं खीर बना रही थी। खीर बन चुकी थी, मैंने उसे कैश्यू और रेजिन्स मीन्स किशमिश काजू से मैंने उसे डेकोरेट कर लिया। ऊपर से डेकोरेट करने के बाद रमज़ान के लिए यही आज का मेरा स्वीट डिश था, सो मैंने डेकोरेट करके उसे फ्रिज में रख दिया ठंडी होने के लिए, क्योंकि खीर हमें ठंडी पसंद है। वैसे सबको खीर ठंडी पसंद होती है। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी बनाने। मैं यहाँ दाल के पकोड़े बना रही थी, उसमें प्याज डाली थी और हरी मिर्च, हरा धनिया और कुछ मसाले। कुकर पे मैंने कीमा चढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने आलू छोटे छोटे काट के डाल दिए, उसे मिक्स कर दिए। कीमा हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड। और भी बहुत सारे मैंने डिशेस बनाए थे। ये कच्चे चने की एक मिक्सचर बनाई थी, इसमें चना का दाल, चने थे और इसमें मैंने टमाटोज़, क्यूकम्बर, अनियंस, चिलीज़ और कुछ स्पाइसेस, सॉल्ट और लेमन, ये सब मैंने इसमें डाला था। ये बहुत ही चटपटी रेसिपी है फ्रेंड्स, मैं कभी शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पकोड़े तलने के लिए डाल दिए थे, मेरे चने भी रेडी हो गए, भुने हुए चने। और ये वो मिक्सचर है जो मैंने आपको बताया सब। अब मैंने पकोड़े तल के निकाल लिए हैं। वैसे भी रमज़ान में बहुत सारी डिशेस हो जाती है, हमें बनाने पड़ते हैं और पहली रमज़ान में तो हम सब कुछ ज़्यादा ही डिश बना लेते हैं। उसके बाद इंसान बनाता है डिशेस, ऐसा ऐसा कम होते रहता है, फिर भी हमारे यहाँ तो डेली बनता है। ये मैं टमाटोज़ कट कर रही हूँ, टमाटो है, ब्रिंजल है और पटेटो है। मैं इन सब की पकोड़े बनाने वाली हूँ। और ये मेरी कीमा है, उसे मैंने बाउल में एक निकाल लिया है। अब मैं बेसन को पेस्ट बनाने वाली हूँ बेसन की, उसमें कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ। मुझे वो सब पकोड़े तलने हैं आलू, बैंगन और टमाटर की, सो मैंने बेसन को अभी पेस्ट बना के रख दूँगी। फ्रेंड्स ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनती है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस घर के मसाले डालती हूँ, बेसन उसमें ऐड कर देती हूँ, नमक, जीरा पाउडर और चाट मसाला आपके पास होगी तो वो भी ऐड कर लेना। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ी सी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना, उसे अच्छे से हाथों से ही घोल सकते हो आप। सो मैंने अब पकोड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये मैंने मैदा ले लिया, मैदा में मैंने ऑयल और नमक डाली है
और मैं इसे मैदा को अभी गूंदने वाली हूँ। सो मेरे पकोड़े भी होकर आए हैं। सो मैं गर्म पानी से हमेशा मैदा को गूंदती हूँ। सो गर्म पानी से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप चाहे रोटी बना लो, पूरी बना लो, लेकिन मैं ये बना रही हूँ जो मैंने फिलिंग बना के रखी है कीमे की, मैं इस मैदे के समोसे बनाकर उसमें वो फिलिंग डालने वाली। फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी जल्दी फ्रूट्स काट रही हूँ क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा था इफ़्तार के लिए। अब अज़ान होने में बस 20 मिनट्स बाकी थे। सो मैं जल्दी जल्दी फ्रूट्स काटी। उसके बाद मैं छोटे छोटे पूरी बेल ली कीमे की फिलिंग के लिए, समोसा के लिए। सो मैं समोसा हाथ से उसका शेप बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है अज़ान का। हम सब दस्तरखान सजा लिए हैं। सारे डिशेस जो भी मैंने बनाया था सब कुछ यहाँ है। बस खीर मैं लाना भूल गई थी। सो खीर मैं बाद में ले आती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, अज़ान भी हो गई है। अब हम इफ़्तार कर रहे हैं हम फ्रेंड्स। कैसा बना है खीर? बहुत बढ़िया बना। 10 में से कितना देंगे? 10 में से गजब बेइज्जती है। एक बढ़ा देना तुम उधर से। A few moments later. अब हमारी इफ़्तार हो चुकी है और नमाज भी हो गई है। सो आज की व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। और फर्स्ट रमज़ान की ये व्लॉग, अगर आपको मेरी ये रमज़ान वाली व्लॉग अच्छी लगी सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। आप प्लीज़ ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और हमारी नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अबाना लीना कुछ बोलना चाहते हैं आपसे फ्रेंड्स? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, बच्चे भी बोल चुके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।